आज हम करने वाले हैं एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर है 3 डिवेंचर वाला। इसका हम करने वाले 6 वाला क्वेश्चन। जिन लोगों ने पहले 5 वाला क्वेश्चन कर लिया हुआ है तो उनके लिए 6 वाला बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। और ये दोनों 5 और 6 वाले बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने ध्यान से करने। जिन्होंने नहीं किया तो पहले जाके पहले 5 वाला क्वेश्चन करें, उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, यू गो एंड चेक दैट वीडियो। अब हम आते हैं इस पर 6 वाले पर। वट आर जनरल एंट्रीज विल बी इन दी फॉलोइंग केसेज। उन्होंने बोला कौन सी जनरल एंट्री पास होगी इन दी केसेज। आ कंपनी इशू दी 9,009% डिबेंचर एट पार रिडीमेबल एट पार। आपको पता है, अब ना मैं आपको ना इन केसेस के साथ साथ ना जनरल एंट्रीज दिखाती जाऊंगी, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। फर्स्ट वाले केस में बोला है कि जो कंपनी है उन्होंने 90,000 के 9% डिबेंचर्स एट पार पर इशू किए हैं, ठीक है। और रिडीमेबल एट पार है, तो रिडीमेबल एट पार जहाँ पे आ जाता है इट्स मीन कि इसकी एंट्री पास नहीं होनी, सिर्फ पार की होनी है। तो जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो उसका हम करते हैं बैंक अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट। सो यहाँ पे 9% डिबेंचर्स है। सॉरी, मैंने यहाँ पे ना जनरल एंट्री पे 10% लिखे हुए हैं, तो आपने इधर 9% लिखने हैं डिबेंचर्स, ठीक है। सो डिबेंचर्स हो गया एट पार पे, तो 90,000 है तो हमने 90,000 ही लिख देना है। ठहरे, तो आप देख सकते हैं मैंने 90,000 लिख दिया। इसका हमने लिखना है बीइंग डिबेंचर्स इशू एट पार, ठीक है, और रिडीमेबल एट पार। अब आ जाते हैं सेकंड केस पे। उन्होंने बोला कंपनी इशू दी 19,009% डिबेंचर एट डिस्काउंट। कंपनी आपने ना सबसे पहले ना पहली एंट्री देखनी है। देखिए एक लाइन में दो एंट्रीज है। ऑफ डिस्काउंट 10% रिडीमेबल एट पार, तो उन्होंने पार का बोला रिडीमेबल, तो इसकी भी डिस्काउंट की सिर्फ एंट्री पास होगी। डिस्काउंट की क्या होती है, बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा, और हमारा डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट होगा। डिबेंचर्स हमारे हमेशा पार पे जाएंगे, तो हमने 9,000 लिख देना है। डिस्काउंट हमारा 10% दिया हुआ है, तो 90,000 को मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे 9,000, वो हमारी डिस्काउंट की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने ऐसे किया और 90,000 में से आप 9,000 निकालेंगे तो 81,000 आ जाएंगे। आप इतना भी निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसे करेंगे 19,000 से हमारे एक 100 का था डिबेंचर्स, तो हमने मल्टीप्लाई 19 से कर देना है, 10 लेस कर देना, तो 81,000 आ जाना, तो वो हमने डेबिट कर देना है बैंक साइड पे, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन लिखनी है बीइंग डिबेंचर इशू एट पार एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड वाले केस पर। उन्होंने बोला कंपनी इशू 19,009% डिबेंचर एट प्रीमियम 5%। उन्होंने बोला कि कंपनी ने अपने डिबेंचर्स इशू किया है 5% पर, ठीक है, प्रीमियम पर, और रिडीमेबल एट पार। रिडीमेबल एट पार मतलब जहाँ पे पार का नाम आ गया वहाँ पे हमने रिडीमेबल की एंट्री पास नहीं करनी, इधर प्रीमियम की करनी है। तो क्या होगी, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट एंड प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा। डिबेंचर्स अकाउंट 9% हमारे पार पे जाएंगे, मतलब कि 90,000 आ जाएंगे, और हमने प्रीमियम है, प्रीमियम इन्होंने हमें 5% दिया है, तो हम 90,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो 4500 आ जाना, वही इधर लिखा जाना है, ठीक है। और जो उनसे हमारे पास 100 का एक ईच था, तो 100 में हमने 5 ऐड किया, तो 105 आ जाएगा। 90,000 मल्टीप्लाई 105 डिवाइडेड 100 कर देंगे, 9,45,000 आ जाने, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अगर आपने इतना नहीं करना तो आप इसमें से जो हमारी डिस्काउंट की अमाउंट होती है वो हमने लेस करनी होती है डिबेंचर्स के ऊपर, क्योंकि वो पार पर होती है। जो हमारी प्रीमियम की होगी वो हमने ऐड कर देनी है डिबेंचर्स के अंदर, तो हमारे ये आ जाएगा 94500, ठीक है, 9,45,000 रुपीज़। अब आ जाते हैं डी वाले पे। अ कंपनी इशू 90,000 डिबेंचर्स 90,009% डिबेंचर्स एट पार रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। अब देखें 10% प्रीमियम बोला है, पार पे बोला है, इसके अंदर दो एंट्रीज पास करनी है, मतलब कि दो हमें इन्होंने बताई हुई हैं एडजस्टमेंट, हमने उसकी दो एंट्रीज पास करनी है। पार पर थे हमारे डिबेंचर्स, तो हम करेंगे बैंक अकाउंट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट 9,000 90,000 एंड 90,000, ठीक है। प्रीमियम में क्या करेंगे, प्रीमियम अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, वो 10 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है प्रीमियम को, तो हमारे पास आ जाएगा 1,900। ये देखें, बैंक अकाउंट 90,000, 9% डिबेंचर्स अकाउंट 90,000, प्रीमियम अकाउंट हमारा कितना बना है 900, और हमने प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट करना है, तो उसकी जगह हमने डेबिट करना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ये हमारा डेबिट होना है, ठीक है। इसको हमने 9,000 के साथ ही कर देना है। इसके हमने ड्यूरेशन लिखनी है बीइंग डिबेंचर्स इशू एट पार रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। अब आ जाते हैं हम केस नंबर 4 पर। ई वाले केस पे कंपनी इशू दी 9,009% डिबेंचर एट डिस्काउंट। कंपनी ने डिस्काउंट पर अपने डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो इसके हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट
टू बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और 9% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। जो हमारे डिबेंचर्स अकाउंट होंगे वो हमारे प्रीमियम पार पे जाने 90,000 5% है। 5 को हमने मल्टीप्लाई कर देना 9,000 के साथ, डिवाइडेड 100 कर देना, तो हमारे पास आ जाना है 4500। ठीक है, ये हमारी एंट्री हमने ये लिख देनी है यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम इसके पास, उन्होंने बोला है रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। 5% को मल्टीप्लाई करेंगे हम 90,000 के साथ 4500 आ जाने। अब इसके आप दो तरह से एंट्रीज पास करते हैं, एक तो सीधी सीधी देखिए वाली, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया हमारा, डिस्काउंट ऑन इशूड, डिस्काउंट अकाउंट आपने डेबिट लिख देना है 4500 से, ठहर जी नज़र क्यों नहीं आ रहा ये, ठीक है। 9% डिबेंचर्स अकाउंट 90,000, ये हमारा एक हो गया। ठीक है, बैंक अकाउंट कैसे आया, आपने 95 को देखें, 100 में से हमने लेस कर दिया 5 को, सो हमारे पास आ गया 95,000, 95%। इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना 90,000 के साथ। ठीक है, हमारे पास आंसर आ जाना है 85500। ठीक है, और आपने प्रीमियम अकाउंट अपना क्रेडिट कर देना 4500 के साथ, और इस जो रिडीमेबल था तो हमने लिखना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 4500। एक आप एंट्री ऐसे पास कर सकते हैं, एक एंट्री आप ऐसे पास कर देते हैं। बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट डेबिट 95% को हमने मल्टीप्लाई कर देना 90,000 से, ये अमाउंट आ जानी है। ठीक है, 9% डिबेंचर्स अकाउंट वो अपने पार्ट पे जाएंगे। ठीक है, प्रीमियम अकाउंट को 9 के साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाना है। आपने डिस्काउंट की जगह लिखना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। आपने डिस्काउंट और प्रीमियम को 5% दी हुई थी, तो हमने 5 लिया, तो 4500 को हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास 9000 आ जाने। आप ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों में आपकी एंट्रीज ठीक होंगी। और आज का क्वेश्चन यहीं तक था।